अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मुख्तलिफ सीरीज़ का सिलसिला चल रहा है, जिसमें हमने एक अभी रिसेंटली पीएमएस के जीके के हवाले से वीडियो बनाई थी। इस तरह से एक और सिचुएशन थी, वो ये था कि बेसिक आइडिया से रिलेटेड जो सीरीज़ काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसने 19th एंड 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक दुनिया की पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा शेप अप किया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज़ के अंदर ये बहुत एक कलीदी किरदार की हामिल है। और इसी का इम्पैक्ट हमें लीग ऑफ नेशंस की ना ज्वाइनिंग आइडिया होते हुए ना ज्वाइनिंग करने के अंदर नज़र आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। दैट वाज विद रिगार्ड्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है वर्ल्ड का, उसमें इन्फ्लुएंस और यूरोपियन पावर्स को फर्दर कोलोनाइज करने से रोकने के लिए कि वो अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसके अंदर सदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका आता है, तो उसके अंदर वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर के अंदर कंट्रीज हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, वो इस तरफ अब फर्दर पावर्स नहीं करेंगी। जो कॉलोनीज हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट की जाएगी, लेकिन उसके अलावा फर्दर जो है एक्सपेंशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसको टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, आल्थो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही ज़्यादा कोई पावरफुल कंट्री नहीं था मिलिटरीली, और इट वाज कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का ही इन्फ्लुएंस चलता था। लेकिन एक अमेरिका ने अपनी अनाउंसमेंट एट द वर्ल्ड स्टेज जो है वो शो करवाई, और फिर जब अमेरिका सुपर पावर बन गया तो इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी इसी पॉलिसी को मोनो डॉक्ट्राइन के अंदर कहा जाने लगा। तो लेट्स स्टार्ट। और इसका चूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आज बेसिकली 2 दिसंबर है, एंड 22 दिसंबर को ही ये जो है पॉलिसी जो है वो प्रेजेंट की गई थी। बेसिकली होता ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है, एक ये कह लें कि कन्वेंशन है, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एनुअली एक एड्रेस प्रेसिडेंट ने करना होता है टू द कांग्रेस। तो एनुअल एड्रेस ऑफ द कांग्रेस जो था, वो प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो का एड्रेस था। प्रेजेंट कब की गई थी? बेसिकली प्रेजेंटेड बाय मोनरो डॉक्ट्राइन। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो। इस बेसिकली इसका पर्पस जो है, इट विद रिगार्ड्स टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बाकी डिटेल तो के हवाले से मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक ज़रूरी है फॉर एन एस्पायरेंट जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से तैयारी कर रहे होते हैं, पॉल साइंस, इसके अलावा आईआर और पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करंट पॉलिसीज़ को समझने के लिए कि अमेरिका क्यों चीज़ों में इन्वॉल्व होता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर की, या आप अमेरिका की पॉलिसीज़ इन द ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका में देख लें, बोलीविया के अंदर फिर चाहे चीज़ें अमेरिका के इन्फ्लुएंस की बात करें, तो वो तमाम चीज़ें। जेम्स मोनरो के बाद फिर बेसिकली रोजवेल्ट क्रोलरी आई थी, वो भी इसी की ही लिंकिश थी। तो इन चीज़ों को लिंक अप करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए एस्पायरेंट के लिए आसानी है कि वो बेसिकली मोनरो डॉक्ट्राइन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो ने प्रेजेंट की थी, और की कब थी जी? 2 दिसंबर, आज का ही दिन था। लेकिन आज से एग्जैक्ट 201 साल पहले, 1823 में, 2 दिसंबर 1823 को एनुअल एड्रेस था टू कांग्रेस। एनुअल एड्रेस टू द कांग्रेस था, उसके अंदर ये प्रेजेंट की गई थी। एंड बेसिकली उसने ये कहा था कि द ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड का मतलब उनसे मुराद है कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, क्योंकि एज ऑफ इंपीरियलिज्म था 19th सेंचुरी, हम सबको पता है। द ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू वो वर्ल्ड जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, एंड ये मोडस ऑपरेंडी था इसका। एंड मस्ट रिमेन डिस्टिंक्ट स्फीयर्स, डिस्टिंक्ट स्फीयर्स। ठीक है, सो दैट वाज द क्रक्स, ये कह लें आपका पर्पस। पर्पस कह लेंगे, पर्पस क्या था? ठीक है, द पर्पस वाज दैट। एंड इसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करें, तो देर आर 4 पॉस्टुलेट्स है, तो बेसिक पॉस्टुलेट्स है, 4 पॉस्टुलेट्स है मेन थ्योरी के, पॉस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी। क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करने जाएं या कुछ चीज़ देखें, तो या पूछा जाए कि कितने पॉस्टुलेट्स हैं, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जाए, तो देर वर द 4 पॉस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी। ठीक है, एंड द फर्स्ट वन वाज कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस से जो है, पहली बात, वुड नॉट इंटरफेयर, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म भी इसको कह सकते हैं, वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स
matters or the wars between द यूरोपियन पावर्स, उस टाइम पे जो यूरोपियन पावर्स थी उनके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लेकर वॉर चल रही थी कॉलोनियलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। इंडिया वाज आल्सो द बैटल ग्राउंड, साउदर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके अलावा यूरोप के अंदर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस था। इस तरह से अफ्रीका के अंदर काफ़ी कंटेंशन थी, अफ्रीका के अंदर फ्रांस एंड यूके का आपस में एक वो थी, डच पावर्स थी, पोर्टुगीज थे। तो उनका एक चल रहा था कि किस तरह से स्पेन, स्पेन का इन्फ्लुएंस भी था, स्पेन लैटिन अमेरिका की तरफ स्पेन का काफ़ी था। तो वो था कि इनके अंदर जो पावर्स हैं इनके आपस में जो लड़ाई हो रही है। फिर आपको पता है उसी टाइम पर, उससे कुछ अरसे पहले जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है वो 1815 में वॉर होती है, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें यूरोपियन पावर सारी इकट्ठी होती हैं और फ्रेंच नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त दी जाती है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए चीज़ें थी कि अब इन वॉर्स को में जो इनके आपस के मामलात हैं उनके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है पार्टी नहीं बनेगा, ठीक है, और उनके इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, यूएस से रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज, ठीक है, एंड वुड नॉट इंटरफेयर विद द एग्जिस्टिंग कॉलोनीज। अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब यह है कि कॉन्टिनेंटल यूरोप से हट के जो अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो एरियाज हैं उनके अंदर जो स्पेसिफिकली एग्जिस्टिंग कॉलोनीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड डिपेंडेंसी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां तक तो बात ठीक है, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके अंदर हम अभी फिलहाल इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बेसिक क्रक्स था। अगर आप इसी चीज को आगे जाके देखें ना, तो इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त नहीं करते, तो यूएसएसआर के साथ भी आप देखें तो यूएसएसआर ने जब क्यूबा के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, तो वहां पर भी कुछ इस तरह की बात थी कि बेसिकली वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर इन्फ्लुएंस डायरेक्ट आता है, क्यूबा में पहुंच गया अमेरिका, तो अमेरिका से रशिया की इस तरह पॉलिसी ये है कि अपने जो उसके नेबरहुड है रशिया, उसमें किसी को नहीं आने देगा, उस ऑर्बिट में नहीं आने देगा, और इस वजह से ब्लैक सी की प्रिजर्वेशन की बात है। और इसीलिए अब जब यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन और नेटो के पार्ट बनने की बात है तो रशिया ने वहाँ पे इन्वेड किया, इससे पहले जॉर्जिया के केस में इन्वेड किया। तो हर कंट्री का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो किस तरह से अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज है या स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है उसको किस तरह से लेकर चल रहा होता है। तो लाइक वाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लीडर्स थे इन द 19th सेंचुरी, उन्होंने सोचा इन द फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी कि हम वी शुड गो विद दिस। और उसके बाद पर्पज़ ये था कि लैटिन अमेरिका के अंदर स्पेन, फ्रांस, ये लोग अपनी कॉलोनीज बनाना चाह रहे थे, और उससे ये था कि भाई हम वहां पर इनको आने नहीं देंगे। और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो 1823 में ये इसकी बैकिंग जो है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से थी इस पॉलिसी की, बिकॉज अमेरिका जो है उट वॉज इतनी ज़्यादा मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग पावर नहीं था कि वो तने तनहा जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब सिविल वॉर के बाद अमेरिका हुआ तो अमेरिका ने फिर, आगे हम चल के देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरह से चीज़ों को शेप अप किया। देन थर्ड बात, that was the message was loud and clear. The Western Hemisphere, it means the Northern America and the Southern America. Northern America में जो बाकी countries हैं, Canada and Mexico, was closed, वर्ड्स की चॉइस देखें, closed to future colonization, और इसके अंदर कैरिबियन स्टेट्स भी आ जाती हैं। एंड देन फोर्थ वन, दैट इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग ये एम्बिट दे रहा है अपने हेमिस्फेयर को, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियर दे रहा है। ये वर्ड्स चॉइस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन एनी डॉक्यूमेंट। एनी अटेम्प्ट बाय अ यूरोपियन पावर टू ऑप्रेस और कंट्रोल एनी नेशन इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर would be viewed as a hostile act against यूएसए, ठीक है। एंड देन अब इसकी इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, प्रैक्टिकल जो फर्दर बाद में यूएसए ने किया। पहली बात तो ये कि 15-20 साल तो यूएसए इतना ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं रहा, बिकॉज यूएसए इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग था। लेकिन पहली मैनिफेस्टेशन इसमें हमें मिलती है जेम्स के पॉल्क, प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यूएस प्रेसिडेंट। इन्होंने 1845
एंड 1848 में यूएस, स्पेन और ब्रिटेन के, स्पेन एंड ब्रिटेन के फुट होल्ड्स को, बिड थी उनकी टू एस्टेब्लिश फुट होल्ड्स इन ओरिगॉन एंड मेक्सिकोज युकाटान पेनिनसुला, यहाँ पर इसको डिस्करेज किया और बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिंग का यूज किया कि भाई ये हम नहीं करने देंगे। इसके अलावा जब सिविल वॉर खत्म हो गई, सिविल वॉर एंडेड 1865 में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रूप्स अपने अमेस किए ऑन रियो ग्रेनेड रिवर। बेसिकली ये मेक्सिको के साथ बॉर्डर है, रियो ग्रेनेड रिवर मेक्सिको के साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इस पर ट्रूप्स अमेस किए। और फ्रांस की जो पपिट किंगडम थी इन मेक्सिको, उसकी सपोर्ट जो फ्रांस कर रहा था उसको हटाने की बात की, और फ्रांस ने क्या किया, 1867 में वो सपोर्ट विड्रू कर लिया। अब अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो 1867 में पाकिस्तान, इंडो पाक में क्या हो रहा था, तो इंडो पाक में जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के टाइम पे फ्रांस ने जो पपेट किंगडम थी इन मेक्सिको, जो उसकी स्पोर्ट से कायम थी, उसकी स्पोर्ट जो है वो विड्रू कर ली और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, यहाँ तक तो ये है बेसिक जो अ, जिसको कह सकते हैं मोनो डॉक्ट्राइन की चीज़ें। बाकी एक चीज़ आती है रोजवेल्ट क्रोलरी, रोजवेल्ट क्रोलरी टू मोनो डॉक्ट्राइन। ये मोनो डॉक्ट्राइन की एक्सटेंशन है। वो ये है कि लैटिन अमेरिका की कोई भी स्टेट, एनी स्टेट, अगर फ्लैग्रेंट रॉन्ग डूइंग करेगी, फ्लैग्रेंट रॉन्ग डूइंग का मतलब ये कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, फ्लैग्रेंट रॉन्ग डूइंग, जैसे चे गुवेरा के का इशू था, तो बोलीविया में अमेरिकन फोर्सेस खुद इंटर हुई। तो यूएस हैड, अब ये देखें तो बेसिकली ये एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है, लेकिन बात नहीं कर रहे, लेकिन जो चौधरी होता है बड़ा वो कोई भी बदमाशी कर सकता है। ये 1904 में आई, और ये था कि लैटिन अमेरिका जो है वो एनी स्टेट है, उसकी किसी भी स्टेट अगर फ्लैग्रेंट रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व होगी तो यूएस के पास राइट है टू इंटरवीन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो ये बेसिक किस्म का आइडिया हो सकता था रिगार्डिंग द मोनो डॉक्ट्राइन के बेसिक पॉइंट में। बाकी तो इसको अगर आप प्रॉपर एस्टेब्लिश करना चाहें, फॉर एग्जांपल देखें, तो प्रॉपर ये यूएस हिस्ट्री का टॉपिक बन जाता है। लेकिन मेरा जहाँ तक पर्पस था बेसिकली वो ये था कि जिन स्टूडेंट्स की बेसिक का प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट इस वीडियो को देख के थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना इसमें ग्रैब कर सकते हैं। सो होप सो यू गाइस वुड हैव लाइक द वीडियो, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।